YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम BA पार्ट प्रथम वर्ष के संस्कृत साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में भारतीय संस्कृति नामक ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। आज का टॉपिक है यज्ञ, पंच महायज्ञ। अब पंच महायज्ञ में सबसे पहले यज्ञ शब्द यज धातु से और घय प्रत्यय होने पर और यहाँ पर यज्ञ शब्द निष्पन्न हुआ है। यहाँ पर यज धातु और यज याच यत वृक्ष पृक्ष, यहाँ पर नंग प्रत्यय होने के बाद में ज और या स्तोष्णाशु नकारस यहाँ कार्य ज और यहाँ संयोग से यज्ञ शब्द निष्पन्न हुआ है। यज्ञ शब्द के निष्पन्न के बाद में सबसे पहले पंच महायज्ञ में अध्यापनम ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञस्तु तर्पणम, होमो दैवो बलिभूतो निर्यज्ञो अतिथि यज्ञ। अध्यापनम ब्रह्मयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ में अध्यापन, ग्रंथों का अध्ययन अध्यापन। जबकि पितृयज्ञस्तु तर्पणम, जो पिता को आश्विन मास में पिता को जो तर्पण किया जाता है, श्राद्ध किया जाता है, जैसे कोए को और गाय कुत्तों के लिए कुछ चावल आदि खिलाए जाते हैं और जैसे कांस लेकर के और जल में स्नान किया जाता है, पिता को तर्पण दिया जाता है। होमो दैव बलिभूतो नृयज्ञो अतिथि पूजनम, और देव यज्ञ में होम किया जाता है, जैसे जौ है, तिली है, तिलहन है, और जौ तिलहन घी धूप आदि का हवन किया जाता है। और जबकि भूत यज्ञ में बलि दी जाती है, जैसे पशु की बलि या मनुष्यों की बलि, इनकी मतलब उनको उसमें दफन किया जाता है भूत यज्ञ में। जबकि निर्यज्ञ और जो जिसके अतिथि निर्यज्ञ मतलब अतिथि पूजनम, अतिथि की जो सेवा करना, अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान है। अतिथि कौन है? जिसके आगमन की कोई तारीख ना हो, या संस्कृत में जैसे अध्वनीनो अतिथि गे, अध्वनीन जो मार्ग में चल रहा हो, उसकी कोई समय तारीख निश्चित ना हो, वो अतिथि है। इसके बाद में ब्रह्मयज्ञ। अब सविस्तार से हम इसमें बताएंगे ब्रह्मयज्ञ। ब्रह्मयज्ञ से तात्पर्य है वेदों का अध्ययन अध्यापन करवाना, जिससे संसार की समस्याओं का समाधान अधिक सरलतापूर्वक किया जा सकता है। इसका ज्ञान के उपार्जन का श्री गणेश ब्रह्मचर्य आश्रम से ही प्रारंभ हो जाता है। ब्रह्मचर्य आश्रम से निकलने के बाद गृहस्थ धर्म में प्रवेश करते हैं, या कोई नहीं समझ ले कि ज्ञान उपार्जन का अंत हो गया। ब्रह्मयज्ञ के बाद में है प्राचीन काल में गुरुकुलों में जो ब्रह्मचर्य आश्रम तक शिक्षा ग्रहण की जाती थी, और उसके बाद में वे स्नातक की शिक्षा प्राप्त करके समावर्तन काल के समय में वे अपने गृह के लिए लौटते थे। पितृयज्ञ अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए या पिता की आत्मा को तृप्त करने के लिए तर्पण, माता पितरों को तर्पण किया जाता है। अन्न की, बलि की, जैसे चावल के आदि का अन्नदान किया जाता है, और जिससे यह भी मानता है उसके कर्मों का समावेश किया जाता है।
परिवार के वयोवृद्ध ज्ञानवृद्ध व्यक्तियों को पूरा पूरा संतोष प्राप्त होता है। जैसे प्राचीन ऋषि मुनि यज्ञ व्यवस्था में इस प्रकार की किसी प्रकार का घर में कलेश ना हो, गृह कलेश दूर करने के लिए, ये आनंद सुखपूर्वक व्यतीत करने के लिए ऐसा कर्म किया जाता था। देवयज्ञ स्वर्ग काम अग्निहोत्रम जुहियाता। स्वर्ग की कामना के लिए अग्निहोत्र नामक यज्ञ करनी चाहिए, स्वर्ग की कामना के लिए। अब जैसे जो वायु है उसको दूषित व दुर्गंध युक्त पदार्थों को छिन्न भिन्न करके और उनको बाहर निकाला जाता है और पवित्र वायु को उसमें प्रवेश कराया जाता है, जिससे जैसे देवी यज्ञ के समय में पीपल की और सुपारी, आम के पत्ते और तिलहन, घी आदि का सभी का होम किया जाता है, जिससे उस जो पूरे वातावरण की वायु है वो शुद्ध हो जाए। उसके बाद में है भूत यज्ञ। इसे बलि वैश्वदेव भी कहा जाता है। इसके आचार्य मनु के अनुसार विश्वदेव ने अपनी सिद्धि के लिए घर में अग्नि में विधि पूर्वक ये कर्म, जैसे विभिन्न प्रकार की, जैसे पशु की बलि दी जाती थी या फिर मनुष्यों की बलि, जैसे कुत्ते की, पतित पापी की, रोगी की, ये सभी को, कृमि की, बायस की, तोते, कौआ की आदि की बलि दी जाती थी, जिससे कोई रोगी है, पापी है, रोगी आदि के रोग दूर हो जाए। इसलिए उसको जैसे भैरव, जैसे काला भैरव है, जैसे देवी है, तो इन पर जैसे बकरे की, कुत्ते की आदि की बलि दी जाती है। इसके बाद में है निर्यज्ञ। इसे अतिथि पूजन भी कहा जाता है। जैसे अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान है, मेहमान देवता के समान है। इस यज्ञ को गृहस्थ के कर्तव्यों में संचालित करने का, सम्मिलित करने का उद्देश्य यही रहा होगा। गृहस्थ व्यक्ति, गृहस्थ धर्म गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम बताया गया है। इसमें सभी सन्यासी, सभी भिक्षुक, अतिथि आदि का सेवा सत्कार और भोजन, अन्नदान, ये सभी प्रकार के दान इसमें दिए जाते हैं। इसमें कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं होते हैं, पूर्ण परोपकारी होते हैं, जितेंद्रिय होते हैं, धार्मिक होते हैं, सत्यवादी होते हैं, छल कपट रहित होते हैं। और इसमें गृहस्थ व्यक्ति जो प्रेम से उठ करके और उच्च आसन पर बैठाया जाता है, प्रसन्न होकर के, स्वस्थ चित्त होकर के अतिथि की सेवा भाव किया जाता है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए जीव हत्या पाप नहीं करना चाहिए। और देवता, अतिथि है, सेवक हैं, पितर है, अपने आप का निर्वहन नहीं कर सकते, उनका जीवन यापन कराया जाता है। इसके बाद में है यज्ञ के, जैसे मेन रूप से यज्ञ दो प्रकार के बताए गए हैं। एक तो अग्निहोत्र, जो यज्ञ मंत्र पूर्वक अग्नि की स्थापना करके प्रातः नियमों से हवन किया जाता है, अग्निहोत्र कहलाता है। श्रोत्र यज्ञ का तात्पर्य वैदिक यज्ञ से है। पूर्ण विवेचन, श्रोत्र तथा ग्राही, दो प्रकार की यज्ञों का यहाँ पर सुनने की योग्य होती हैं एक तो, और एक ग्रहण करने की योग्य होती हैं। एक तो सुनाई जाती हैं, एक ग्रहण करने योग्य होती हैं। तो यज्ञ का जो स्वरूप है ऋग्वेद में उपलब्ध होता है, और विश्व रचना और पुरुष की रचना के दोनों को समझाने का आवश्यक रूप से इन्होंने प्रयास किया है। ऋग्वेद से पहले मंत्र में अग्नि यज्ञ का देवता, अग्नि को यज्ञ का देवता कहा जाता था।
पुरोहित ऋत्वज होता रत्नों को आदर करने वाला कहा जाता है। प्राकृतिक यज्ञ जो प्रकृति में संचालित किए जाते थे। अनुष्ठेय यज्ञ जो अनुष्ठान धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे, जैसे कृत्रिम मनुष्य द्वारा किया जाता था। यज्ञों का विवेचन बहुत ही विस्तार से सामाजिक आदर्शों, अभ्यंजनाओं, कथाओं के माध्यम से, लोक संगीत के माध्यम से, जैसे प्रतीकों द्वारा बड़ी सरलता विशद रूप से आपको सम्मुख पात्रों के द्वारा सुनाया जाता है। और जैसे प्राचीन काल में अपने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किए जाते थे, या अश्वमेध यज्ञ जो अपना राजवैभव राज विस्तार बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसके बाद में मनुष्य को उत्पन्न करने के लिए पृथक कार्य कर्तव्य दे करके और अपने अपने कार्यों का संचालन करते थे। और इसके बाद में इस प्रकार सृष्टि चक्र का यह दिव्य साक्षात्कार यज्ञ द्वारा निरंतर चलता रहता है। भारतीय प्रतीक यज्ञ है, सृष्टि और उसका संचालन प्रतीक यज्ञ है। अब एक तो यज्ञ के भेद, जैसे यज्ञ एक तो सार्वजनिक होते हैं जो सभी व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं, एक निजी होते हैं जो कुछ एक व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं। जबकि सामाजिक और सार्वजनिक कर्तव्य की श्रेणी में जैसे प्रतिदिन होने वाले यज्ञ होते हैं, एक साप्ताहिक भी होते हैं और एक विशेष अवसरों पर किए जाते हैं। इन्हें 5 महायज्ञों की गणना प्रतिदिन होने वाले अवसर विशेष पर, जैसे अग्निहोत्र है, 10 पूर्णमासी है, चातुर्मास्य है, पशु याग है, सोम याग है, ये सभी इनकी स्रोत क्रमों की संख्या सहित ये 21 मानी गई है। पाक यज्ञ 7 बताई गई है। औपासन होम है, वैश्वदेव है, पार्वण है, आष्टिका है, मासिक है, चातुर्मास्य है, निरूढ़ पशुबंध है, श्रोत्रामणि है, पिंड पितृयज्ञ है, घी दूध यव सुरा मांस आदि का अग्नि में इनका हवन किया जाता है। पंच महायज्ञों में देव यज्ञ के रूप में विकसित किया गया है। इन यज्ञों को अपने अलग अलग स्वरूप होते हैं। अभियज्ञ को इष्ट का गृहस्वामी गृह के कल्याण के 4 पुरोहितों के साथ करता है, जिनके नाम अधर्व्यु, अग्निधर, होता, अधर्व्यु, ऋत्वग, होता, ब्रह्मा, ये 4 वेदों के वे हैं। इनके जो वेद के करने वाले, यज्ञ कराने वाले संपादक पुरोहित हैं। अग्निहोत्र में गृहस्वामी उनकी पत्नी के साथ स्वयं सायकाल को और सुबह ये दोनों अग्नि के सम्मुख स्थापित होकर के नित्य पूजा कर्म करते हुए और पुरोहितों की आवश्यकता के साथ इसमें जौ आदि का मड़ा हुआ, इसको दूध घी आदि की आहुति दी जाती है। सोम यज्ञ में अग्निष्टोम अत्य अग्निष्टोम अथ्य षोडशी वाजपेय अत्रात्र आप्तोर्याम, ये 7 प्रकार के यज्ञों का सोम यज्ञ के अत्यंत प्रसिद्ध यज्ञ है। ये पारसी लोग उसको सबसे अधिक करते थे, जो सूर्य की पूजा करते थे। यह बहुत ही विस्तृत व दीर्घकालीन बहुत व्यय साध्य है, इसमें बहुत खर्चा आता है। ये कालगणना की दृष्टि से सोमयाग 1 दिन में साध्य या 2 दिन से लेकर के 12 दिन तक चलने वाले यज्ञ थे। इस तरह 13 दिन से ये 17 में 13 दिन से आरंभ होकर पूरे वर्ष हजारों वर्ष तक चलने वाले यज्ञ थे। सोमलता के रस की आहुति देने से यह सोमयाग कहलाता है। सोमरस वैदिक आर्यों का प्रधान पेय था। सोमरस ये जौ को कूट करके और उससे रस तैयार किया जाता था और उसको सभी व्यक्तियों को पिलाया जाता था। ये इष्ट देवता को सबसे पहले इसको अर्पित करते थे। सोमयाग में 16 ऋतुओं का कार्य होता था। वर्षांत में भी किया जाता था, परंतु पूरे जीवन में 3 बार से अधिक नहीं किया जाता था।
सोमपान का करना द्विज विशेष ब्राह्मणों के लिए बहुत ही उपयोगी था। ये क्षत्रिय लोग राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ आदि प्रकार के अर्थसाध्य यज्ञ करते थे।